देखो भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है माइनर एंड कोफैक्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका माइनर और कोफैक्टर। आगे के हर एक्सरसाइज में आपको यूज होगा, मैट्रिक्स कंटिन्यूड पढ़ोगे जब। है कुछ नहीं, अगर आपने 3/3 ऑर्डर का डेटरमेंट निकालना सीख लिया ना तो माइनर कोफैक्टर मिनटों का खेल है भाई। सिर्फ छोटा सा चेंज है, वो पकड़ ले, कुछ नहीं बाकी। देखो अभी अभी हमने इसको निकालना सीखा था ना, और अभी अभी हमने निकाला था, तो जैसे फर्स्ट कॉलम को शो करके निकाला था, तो हमने लिखा था यहाँ पे 3 ब्रैकेट में, फिर ये लिखा था -2 ऐसे करके, और फिर प्लस में 5 करके ऐसे करके ये वैल्यू लिखी थी। मीन्स जिस भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करे किया था, उस कॉलम या रो के एलिमेंट्स की पोजीशन की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी ना। लेकिन माइनर और कोफैक्टर जब निकालोगे ना, तो दोनों के अंदर आपको यही बात याद रखनी है, माइनर और कोफैक्टर पूरे डेटरमिनेंट के नहीं निकलते, एक एक पोजीशन के निकलते 1 by 1। ये नहीं कि पूरा डेटरमिनेंट का कोफैक्टर निकलना, पूरा डेटरमिनेंट का कोफैक्टर का मतलब उसकी प्रत्येक पोजीशन का, प्रत्येक पोजीशन का मतलब। अब भैया वो आपसे कहेगा कि आप कोफैक्टर निकालो या माइनर निकालो, तो देखो माइनर की जो नोटेशन होती है वो होती है भाई MIJ, और कोफैक्टर की जो होती है वो आपके पास एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसी बेस पे आपको मिलेगा वो। जैसे इसमें A मैट्रिक्स है तो ये आपके पास AIJ, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो CIJ भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको अमूमन A ही मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स का नाम है वही। तो MIJ का मतलब IJth जो कॉलम है आपका, कोई पोजीशन है उसका आपको माइनर निकालना है। तो IJth का मतलब मैं ये कहूँ कि आपको M23 का कोफैक्टर, सॉरी माइनर निकालना है। M23 का मतलब माइनर निकालना आपको 23 का। उसी तरह इधर कोफैक्टर की जब मैं बात करूंगा तो कोफैक्टर भी A23 का निकाल देंगे हम। तो भाई देखो M23 मीन्स ए की पोजीशन है ना, और M23 मीन्स सेकंड रो में जाओ, थर्ड कॉलम में जाओ, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, ये रही सेकंड रो और ये रहा थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये एलिमेंट होगा आपके पास। इसका मतलब इस पोजीशन के क्या निकालने हैं आपको, माइनर भी निकालना और कोफैक्टर भी निकालना है। तो भाई देखो एक तो इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, आखिर भाई जब हम माइनर या कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो जिस भी पोजीशन का निकालते हैं ना, 6 का निकालेंगे ना, 2 3 पे यही है। इस 6 की जैसे हमने यहाँ पे डेटरमिनेंट के केस में मल्टीप्लाई करवाई थी ना, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवानी। मीन्स आप यहां से जब सोल्व करोगे तो 6 इंटू में नहीं लिखोगे, आपको क्या करना है, काम वही करना उसी तरीके से इसका निकालना है ना। तो भाई देखो इसके सामने ये कॉलम है, ये दब गया, और भाई ये रो है, ये भी दब गई, ये कॉलम दब गया और ये रो दब गई। जो डेटरमिनेंट को एक्सपेंड करते वक्त किया था काम, ये 4 एलिमेंट बच गए। इन 4 एलिमेंट को एक्सपेंड करना वही उसी तरीके से भाई, पहले लेफ्ट साइड से, फिर बीच में माइनस, और फिर राइट साइड से भाई। तो भाई 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा, 4 की 5 के साथ कितना आ गया 20, और ये ब्रैकेट बंद। लेकिन डेटरमिनेंट के केस में तो देखो यहाँ पे बाहर 3 था, 2 था, इस टाइप से किया था। यहाँ पे हमें ऐसा काम नहीं करना है, यही इसका मेन डिफरेंस है भाई। 3 - 20 वैल्यू कितनी आ गई, -70। खत्म करो, सिंपल सा काम है, 1 मिनट का काम। अगर आपने डेटरमिनेंट सोल्व करना सीख लिया तो माइनर में तो कोई भेद ही नहीं पड़ना। बस ये ध्यान रहे कि डेटरमिनेंट जब सोल्व करते हो तो जो ये पोजीशन होती है ना, उन पोजीशन की ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करवाते हो, माइनर कोफैक्टर में ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवानी है आपको। अब माइनर तो आ गया, अब बोले कि कोफैक्टर क्या आएगा। कोफैक्टर कुछ नहीं, जो माइनर आया है ना वही सेम ही कोफैक्टर आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और वो ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर पोजीशन आपकी इवन है, पोजीशन आपकी क्या है, इवन, तो माइनर और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो माइनर है वही क्या है, कोफैक्टर। लेकिन अगर पोजीशन आपकी क्या है, ओड, तब तो भाई सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये M23 जो है 2 + 3 ओड इवन पोजीशन अभी निकालनी बताई थी। अगर AIJ जो होता है, इस I और J को ऐड कर लेंगे, I + J, तो यहाँ पे 2 3 है तो 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5, और 5 आपके पास क्या है, एक ओड नंबर। इसका ये पोजीशन क्या है, 2 3 जो है वो ओड पोजीशन है। ओड पोजीशन है तो माइनर में तो कुछ चेक नहीं करना, ओड इवन सब चलेगा, सब बराबर है। लेकिन जब कोफैक्टर से निकालोगे ना, तब आपको ध्यान करना कि पोजीशन कैसी, ओड है तो ओड पोजीशन है। तो भाई देखो यहाँ पे माइनर क्या था, -17 था ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका +17 आ जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे कोफैक्टर के केस में यहाँ पे -1 की पावर I + J, -1 की पावर I + J और M(ij). मीन्स जैसे आपने माइनर निकाला था ना, वैसे ही आपका क्या निकलेगा, कोफैक्टर। लेकिन इसमें एक छोटा सा काम आगे किया है कि -1 की पावर I + J, I + J का मतलब उसकी पोजीशन 2 और 3 5,
तो 1 2 और 3 5 -1 की पावर 5 मीन्स ओड पावर माइनस की नेगेटिव मीन्स माइनर का नेगेटिव क्या दे देगा, उसका कोफैक्टर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। देखो एक और निकालते हैं हम यहां से भाई, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोबारा से। कुछ हमने वैल्यू निकाल दी भाई M13 की, किसकी निकाली, M13 मीन्स माइनर निकाला भाई 13 का। तो 13 देखो पहली रो थर्ड कॉलम है, पहली रो रही थर्ड कॉलम ये रहा, तो कौन है अब की बार -1। तो -1 के केस में निकालना है तो फिर वही काम आपको, जब डेटरमिनेंट तो जब एक्सपेंड करोगे ना डेटरमिनेंट, तो यहाँ पे -1 लगा के करते हो, लेकिन हम डेटरमिनेंट नहीं निकाल रहे, हम तो माइनर निकाल रहे हैं, तो -1 को नहीं लिखेंगे, काम वही करेंगे। लेकिन अगर भाई -1 के सामने रो ये रही, ये दबा दी, ये कॉलम है इसको दबा दिया, वही 4 एलिमेंट बच गए। 4 एलिमेंट जब बचे हैं तो पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर राइट साइड से। तो पहले 2 की किसके साथ कर दी, 2 के साथ, 0 की 5 के साथ, तो माइनस में 0, तो वैल्यू कितने आ गई भाई, 2 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, सॉरी कोफैक्टर जब आप निकालोगे A13 का, तो कुछ नहीं करना, A13 की जब वैल्यू चेक करोगे -1 की पावर 1 + 3 और M13, तो भाई -1 की पावर, तो -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 का मतलब 1 × 2 मतलब कि 2 वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर दोगे। अगर आपको ये लगे कि भाई हम तो सीधा कोफैक्टर निकाले, कोई बात नहीं, कोफैक्टर निकाल दो, घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर दोनों चीज पूछ रखी है, माइनर भी कोफैक्टर भी, तो पहले माइनर निकाल दो और उसकी पोजीशन चेक कर दो, उसके अकॉर्डिंग आप माइनस प्लस चेंज कर दो, आपका कोफैक्टर आ जाएगा। लेकिन सीधा अगर आपसे कोफैक्टर पूछे, मान लिया जाए आपकी बार आपसे कोफैक्टर पूछ लिया भाई M32 का, सॉरी कोफैक्टर की बात है, A32 पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया, A32। अगर A32 पूछ लिया तो 3 और 2, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 + 2। अब फिर वही कम जैसे माइनर निकाला था भाई, तो 3 की पोजीशन ये है ना, अब की बार ये, तो 3 की पोजीशन ये है, तो भाई इसके सामने कॉलम हटा दिया और ये रो हटा दी, क्योंकि थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो हट गई, सेकंड कॉलम हट गया, तो 4 एलिमेंट बच गए। पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई 3 के 6 के साथ 18, माइनस में अपनी साइड से -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, माइनस पहले फॉर्मूले में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत, -1 की पावर 3 और 2 5, ओड पावर है, ओड पावर का माइनस आएगा, ये अंदर से कितनी वैल्यू आ गई, -20, ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, आपकी कोफैक्टर की। तो ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। कोई दिक्कत, अब भले आप सीधा माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाल दो या सीधा कोफैक्टर निकाल दो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से अगर आपको कोफैक्टर निकालना, सॉरी माइनर निकालना है, तो निकाल दो माइनर, ये तो ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन का साइन बदल दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये इसका माइनर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। अगला जो टॉपिक है भाई आपका, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, मींस आपको किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, किसके टर्म में, कोफैक्टर की टर्म में। मींस अगर आप कोफैक्टर की टर्म में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो वो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। कैसे, समझो, ये कहता है कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई भी एक रो या कोई भी डिटरमिनेंट है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो A11, A12 और A13, सभी को पता होगा कि पहली रो के एलिमेंट है, उस डिटरमिनेंट के बोल दो, उस मैट्रिक्स के बोल दो, तो इसके पहले रो के एलिमेंट है डिटरमिनेंट के। तो कहता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो के या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे और उनको अगर ऐड करोगे ना, तो रिजल्टेंट वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। रिजल्टेंट वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। कैसे, अब A11 है तो ये तो एलिमेंट होगा, तो ए कैपिटल ए में क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर। उसी तरह A12 तो एलिमेंट है, कैपिटल A12 क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर। और सेम इधर भी भाई A13, ये वैल्यू आ गई। तो इनको आप ऐड अगर करोगे, इनको अगर क्या करोगे, आप ऐड अगर करोगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डिटरमिनेंट A के बराबर, डिटरमिनेंट A के बराबर। ये कई बार ये क्वेश्चन जो मल्टीपल जो आपके ऑब्जेक्टिव जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां पे होते हैं, किसी भी रो के अंदर आपको एलिमेंट्स की वैल्यू दे दे और कोफैक्टर की भी वैल्यू दे दे और कहेगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, वहां पे बैठे बैठे घूमे जाओ कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो डिटरमिनेंट नहीं दे रखा, वैल्यू कैसे बताएंगे। तो वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि किसी भी एक रो के या एक कॉलम, जरूरी नहीं रो ही हो सकती है, कोई भी एक रो हो सकती है, कोई भी एक कॉलम हो सकता है,
लेकिन शर्त ये है कि जो भी रो या कॉलम है ना, उसी के एलिमेंट और उसी के क्या होना चाहिए, कोफैक्टर। जैसे पहली रो के एलिमेंट थे तो पहली रो के क्या हुए, कोफैक्टर। इसी तरह से कोई भी रो या कोई भी कॉलम है, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू दोगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका डेटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे कि और लगा लो, A31 प्लस A32 A33, ठीक है, 31 32 33, थर्ड कॉलम थर्ड रो आ गया अब की बार, तो भाई ये वो है A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 इज इक्वल टू डेटरमिनेंट एक। ठीक है, तो कोई भी एक दोनों रो के कॉलम की ले लो, A12 A22 A32, ये सेकंड कॉलम आ गया। कौन सा आ गया, A12 22 32, सेकंड कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम आ गया तो A12 A22 और A32, इनकी भी अगर मल्टीप्लाई आपने कर दी तो ये भी क्या दे देगा, आपका डेटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। कोई दिक्कत, कर दोगे। उसके बाद देखो भाई, आपके पास दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोल रहे हैं हम मैट्रिक्स, बोल तो क्या रहे हैं हम, मैट्रिक्स। अब भाई सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये डेटरमिनेंट बेस होगा। अब भाई सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट जीरो हो, वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो वो आपके पास क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मींस डेटरमिनेंट ए की जो वैल्यू वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो, तब तो वो क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो, अब नॉन जीरो का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, भाई कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस जीरो नहीं आनी चाहिए। जीरो आ गई तो वो सिंगुलर, जीरो नहीं आई तो वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका सिंगुलर मैट्रिक्स का भी अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने आप में क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और 2 बाई 2 का ले लो, 2 3 और 2 और 7 2 7 और 7 2, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो, 1 2 3 4, ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है भाई, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये दोनों क्या थे आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स थी। ठीक है, कोई दिक्कत, कर दोगे। नेक्स्ट जो है आपके पास, अगर मान लिया जाए ए और बी, ए एंड बी आर दोनों के दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर, दोनों की दोनों क्या है आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर ये दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो भाई उस दौरान ए बी जो है और बी ए जो, ये दोनों के दोनों भी आपके पास क्या हो जाएंगे भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। ए अगर बी दोनों नॉन सिंगुलर तो ए बी और बी ए दोनों वो भी अपने आप में क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। कोई दिक्कत। एक उसके बाद भाई एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जब डेटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे ना, डेटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो किसी भी डेटरमिनेंट के अंदर अगर किसी भी एक रो में या एक कॉलम में, पूरी रो या पूरे कॉलम में जो है, अगर सारी की सारी एंट्री जीरो आ जाए, सारी की सारी एंट्री क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जैसे कि 0 0 0, यहाँ पे बाकी पे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सारी रो के अंदर सारी एंट्री जीरो आ गई तो इसके डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आज का जो टॉपिक आपका ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी जो है इसके एक्सरसाइज जो है वो हम कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखें, समझे कंसेप्ट्स को, और जो भी कंसेप्ट आपको करवाया है ना उस कंसेप्ट्स के बेस पे भाई डेटरमिनेंट को सोल्व करना सीखें, बुक से क्वेश्चन उठाएं, माइनर कोफैक्टर निकालना सीखें, डेटरमिनेंट को सोल्व करना सीखें। बाकी हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।